मेरे दोस्त कहते हैं कि आपको जिस भी फील्ड में सक्सेस होना है, आपको उस फील्ड के जो टॉप पे हैं, उनसे सीखना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, आपको मैं ये बात बता दूं कि यूट्यूब पर जो सबसे टॉप पर हैं, सबसे ज़्यादा आज सक्सेस है यूट्यूब पर, सबसे बड़े यूट्यूबर जो हैं, आज मैं उनसे आपको कुछ सिखाने वाला हूँ। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूँ कि अभी तक यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आपको कहीं भी दिखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे दोस्त, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। मेरे दोस्त, मैं आपको सबसे पहले मिलवाता हूँ एक बहुत बड़े यूट्यूबर भूम भाम से, जो बीबी की वॉइस है। तो मेरे दोस्त, इनका कहना सुनिए आप, और फिर इनके कहने से वो मोटिवेशन मिलेगा आपको, वो सक्सेस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आप कैसे यूट्यूब पर सक्सेस होंगे, आप क्या करेंगे तो सक्सेस होंगे। तो मेरे दोस्त, इनकी बात आप ध्यान से सुनिए। One advice you would give to every content creator, aspiring creator. भेड़ चाल मत हो, कर लो ऐसे, आजकल वही तरीका है। पर करो, लेकिन वैसे करना कि तुम ना खो जाओ उसमें। फिर सिर्फ क्रिएटर्स के लिए कह रहा हूँ मैं बात, कि ऐसे मत हो जाना कि लोग तुम्हें सिर्फ वो ट्रेंड की वजह से जाके, ऐसा ट्रेंड आया था उसमें वीडियो बनाई, मतलब कोई तुम्हारा नाम सुने तो बोले अरे यार इसका तो वो है ना, इसने जो वो बनाया था वैसा होना चाहिए। तो आप हो यूनिक, मतलब बहुत, हर बंदा ऐसा, कोई मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई नॉन क्रिएटिव बंदा पैदा हुआ है आज तक। सबके दिमाग में कीड़ा है, स्पेशली हमारी जनता में तो बहुत कीड़ा है। सबके तिगड़म चलते हैं दिमाग में, आइडियाज आते हैं, वो है आपके अंदर। अगर आपको मिला है मौका, प्लेटफॉर्म है आपके पास, या आपको अगर मन है तो आप बनाओ, और अपने मन का ही बनाओ। पर ऐसा कुछ होना चाहिए कि यू ओन दैट थिंग, यार दिस इज माइंड, दिस इज सोलली माइंड। वो नहीं हुआ ना अगर आपके पास, तो कोई हर्ज भी नहीं है। तो आप बनाओ जो सब बना रहे बनाओ, पर फिर देखना कब तक बना सकते। तो ये कह रहे हैं कि सब लोग जो कर रहे हैं वो करिए, लेकिन अपना कुछ उसमें जरूर रखिए जो आपको लॉन्ग टर्म तक टिकाए और आपको उस सक्सेस तक पहुंचा पाए। और इसके बाद बारी आती है एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर कैरी मिनाटी की, और सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं और ये कैसे सक्सेस हुए थे, ये कैसे इतने बड़े यूट्यूबर बन गए थे। तो मेरे दोस्त, इनकी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, और ये इनकी बात आपको सक्सेस तक पहुंचाएगी। आपको समझ में आएगी कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरे दोस्त, इनकी बात आप ध्यान से सुनिए। सर, मैं भी आज की डेट में, सर ऑनेस्टली वो बात है कि आज की डेट में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है, जितना जब हमने स्टार्ट किया था तब था। बिल्कुल, वो तो फैक्ट है, कितना ही कर लो वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। यस। और ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे लोग सेम आप मान लो, और जितना डिफरेंट भी है उसका भी सेम तरीके का कंटेंट ऑलरेडी बना रहे हैं। तो मार्केट तो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है। Yes. तो अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत विशाल बनना है, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा, जो भी तेरे दिमाग में बहुत क्रेजी चीज आती है ना, और तू कहता है ये तो यार नहीं कर सकते, तेरे को वही करनी है। सही बताऊं तो वो करेगा ना, तो अपने आप वो ग्रोथ। वाह, क्या कमाल की एडवाइस है ये, सक्सेसफुल, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एडवाइस है। ये कह रहे हैं कि आप जो समझते हैं कि वो काम हम नहीं कर सकते, आप उसी को करिए, तब जाके आप सक्सेस होंगे और आप एक बहुत बड़े मुकाम पर जाएंगे। मेरे दोस्त, जैसे आपकी बात में, आपके मन में कोई बात आती है कि मैं ये नहीं कर सकता, कोई क्रेजी बात आती है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, आप उसी को करिए और ये आपको टॉप तक पहुंचाएगी। और मैं आपको कैरी मिनाटी के एक और डिसीजन के बारे में दिखाना चाहता हूँ। ख्याल से कुछ अलग किया है तो वो क्या चीज़ है? आई थिंक अगर यूट्यूब पे तुम्हें टिकना है, एक चीज़ होती है ग्रोथ वर्सेस एक होती है स्टेबिलिटी। तुम्हें चाहिए स्टेबिलिटी। अगर मेरे को, मैं बोलूँ कि मेरे को 50 मिलियन दे दो सब्सक्राइबर्स 2 महीने के अंदर, उसके बाद मेरा चैनल बंद कर दो, वर्सेस मेरे को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स दो, ठीक है, एक साल में, हर 5, तो तुम क्या प्रेफर करोगे? स्टेबिलिटी। यू नीड स्टेबिलिटी, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए तो तुम्हें इवॉल्व करते रहना चाहिए हमेशा। चप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स करो, ट्राई। नए बहुत लोग डरते हैं बिकॉज फेल होते हैं एक्सपेरिमेंट, मेरे भी बहुत हैं। मेन अपना जो थिंग है उसे पकड़ो, लेकिन इवॉल्व भी करो। तो इनकी बात को आप लोग गौर किए होंगे, और जो कैरी मिनाटी हैं और बीबी की वॉइस की बात है, ये बता रहे हैं कि मैं कोई भी चीज़
शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चुनता हूँ, मैं कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए चुनता हूँ, मैं उस फील्ड में लॉन्ग टर्म के लिए रह सकूँ। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूँ कि आप कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए चुनते हैं तो आपको एक ना एक दिन डाउन होना ही है। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए चुनते हैं तो आप उसमें टॉप पे जाएंगे और आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब इसके बाद बारी आती है संदीप माहेश्वरी सर की, जो बेस्ट मोटिवेशनल यूट्यूबर हैं। मेरे दोस्त, इनका मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लेवल का रहता है। आप इनकी बातों को गौर कीजिएगा और इनकी हर एक बात सक्सेस की तरफ पहुंचाती है। आप लोग इनकी एडवाइस को सुन लीजिए, ये क्या कहते हैं। तो अगर आज आपको समझना है कि इंडिया में ऐसा क्या किया जाए जो सबसे अलग हो, तो आपको क्या करना है? एज सिंपल एज इट मे साउंड, आपको देखना है कि यूएस में, यूके में और जो कंट्रीज हैं, वहां पर लोग यूट्यूब पर ऐसा क्या कर रहे हैं जो अभी इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। इसको गैप बोलते हैं। अगर आप ये देख पाओ और उसको इंडियन वे में कर पाओ और अपनी एक पहचान बना पाओ जो औरों से अलग हो, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। वाह, ये क्या बात कहें। ये जो बात कहें, ये किसी भी यूट्यूबर को एकदम हाई लेवल तक पहुंचा सकती है उस कैटेगरी में। मेरे दोस्त ये बोल रहे हैं कि आप किसी भी फॉरेन की चीज़ों को इंडिया में लाइए, नई चीज़ लाइए और उसको इंडिया में करिए। और जब इंडिया में लोग इसको देखेंगे तो ये कहेंगे, लोग कहेंगे क्या यूनिक कंटेंट है, क्या बंदा अपने कंटेंट में दिया है, क्या वीडियो बनाता है। मेरे दोस्त, जब कुछ आप अलग करेंगे ना तो आपके ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल तक बढ़ेंगे और अलग चीज़ देखने की लोगों की आदत है इंडिया। मेरे दोस्त, मैं आपको कहूँगा कि इंडिया थोड़ा मतलब फॉरेन देशों के मुकाबले थोड़ा नीचे है, डाउन में है। आपको ये बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेन की चीज़ है वो हाई लेवल की होती हैं और आप जब वहाँ का कंटेंट यहाँ लाके आप ट्राई करोगे तो आपकी कंटेंट को लोग, आपके उस यूनिक कंटेंट को लोग देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और कहेंगे क्या अलग कंटेंट है, ऐसा कंटेंट तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं। तो मेरे दोस्त, अब इसके बाद बारी आती है इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी की। और ये सुनिए अपनी एडवाइस में क्या कहते हैं, अपनी वीडियो में ये क्या कहते हैं कि आज ये इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बन गए और ये बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया है और इसको हिट भी बहुत ज़्यादा मिला है। मेरे दोस्त, इनकी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा कि ये कैसे इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बने। मैंने देखा है यूजुअली जो नए नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं वो मेरी तरह ब्लॉग्स बना रहे हैं, सेम सिंपल ब्लॉग्स मेरे को कॉपी कर रहे हैं। मतलब इवन जो चीज़ जिस तरह से मैं खा रहा हूँ, जिस तरह से मैं अपने ब्लॉग में दिखा रहा हूँ कि मैं रोटी सब्जी किस तरह से दाल चावल खा रहा हूँ, बिल्कुल सेम वही कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, सेम वैसे। चाहे रियल में वैसे नहीं होंगे तो मेरे को लोग देखते हैं बिकॉज मैं स्टार्टिंग से वैसा ही हूँ। अगर आप वो चीज़ कॉपी करोगे, सेम करोगे तो वो आपको नहीं देखेंगे। तो आप जैसे हो ना, रियलिटी दिखाओ, जैसे आप हो वैसे ब्लॉगिंग करो, अपनी लाइफस्टाइल सेम वैसे दिखाओ, आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी, अपनी तरह की ऑडियंस जो आपको देखना चाहती है, आपकी लाइफस्टाइल को देखना चाहती है। वाह, इस बंदे ने क्या कमाल की एडवाइस दी है। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा कमाल का एडवाइस दिया है। मेरे दोस्त, ये बता रहा है कि आप किसी के कंटेंट को देख के कॉपी मत करिए कि वो ऐसे बोल रहा है तो मैं भी अपनी वीडियो में ऐसा ही बोलूँगा, वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी अपने वीडियो में ऐसा ही करूँगा। नहीं तो आप कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी किसी गोल में सबसे टॉप पर नहीं पहुँच पाएंगे, सक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप या तो थोड़ा सा ग्रो होंगे या तो उसके आसपास ही रहेंगे। मेरे दोस्त, ये बंदा अगर दूसरे ब्लॉगर्स की कॉपी करके अपनी ब्लॉगिंग किया रहता तो ये आज अभी थोड़ा सा ग्रो हुआ रहता, नहीं तो उनकी कॉपी कर करके अभी उनके पास पहुंचा रहा होता। लेकिन आज ये बंदा अपना मन में जो आया वो बोला और जो मन किया वो किया, अपनी वीडियो खुद बनाया, ना किसी कॉपी किया ना कुछ, और आज ये इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है। मेरे दोस्त, आप कुछ यूनिक करने की कोशिश कीजिए, किसी की कॉपी मत कीजिए। अब बारी है, अब हमारे अगले क्रिएटर हैं ध्रुव राठी। इनसे हम लोग कुछ सीखेंगे। इनकी कमाल की वीडियो एडिटिंग है, कमाल की कंसिस्टेंसी है अपनी वीडियो में, ये कमाल का बोलते हैं। तो मेरे दोस्त, इनसे हम लोग 3 एडवाइस लेंगे। तो इनकी पहली एडवाइस हम लोग देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं।
ठीक है, पहली क्वेश्चन 3 चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। कंटेंट स्ट्रैटेजी, रिसर्च स्किल्स, इंडियन कंटेंट एंड इट्स फ्यूचर। आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है? रिसर्च स्किल्स के बारे में आपने बात कर लिया, बट फिर भी उस पर एक लाइन कह दो। और व्हाट इज इंडियाज कंटेंट एंड इट्स फ्यूचर? व्हाट इज इंडियाज फ्यूचर कंटेंट? पार्ट मी। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। फ्यूचर कंटेंट क्या होगा जो आज दिख रहा है हमें? हर फील्ड में अपना एक कंटेंट होगा जो अच्छा चलेगा, और बड़ा मुश्किल है बताना कि एक्चुअली आज से 10 साल बाद किस टाइप के कंटेंट को लोग पसंद करेंगे। बट टाइम के साथ साथ धीरे धीरे हमें ट्रेंड्स दिख सकते हैं कि व्हाट पीपल लाइक, व्हाट पीपल डोंट लाइक। और जैसे कि बॉलीवुड फिल्मों को ले लो ना, कई लोग बोलते हैं कि ये जो मसाला टाइप की बॉलीवुड फिल्में बहुत पुरानी हो गई हैं, मतलब ओवर यूज है, लोग इन्हें बहुत हेट करते हैं, लेकिन अभी भी मेजोरिटी जनता उन्हीं को देखती है जब वो 100-200 करोड़ कमा लेती है वो फिल्में। तो इस तरह से क्या चेंज आएगा, क्या नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल है। तो कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ध्रुव राठी के अकॉर्डिंग, चाहे वो स्टॉक मार्केटिंग हो या और चाहे अपना फ्यूचर हो, कोई भी क्रेडिट नहीं कर सकता। आते रहेंगे जाते रहेंगे और स्टॉक मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन अपना कोई भी फ्यूचर क्रेडिट नहीं कर, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे ट्रेंड्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो उसमें कंटेंट क्रिएटिंग का फ्यूचर अकॉर्डिंग नहीं कर सकता, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब हम बात करते हैं इनके सेकंड एडवाइस के बारे में। वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, ध्यान से सुनना इनकी एडवाइस को। टाइम के दौरान 2017-18 के बाद से YouTube को मैंने नंबर 1 प्रायोरिटी दी है और पढ़ाई को सेकंड नंबर पर रखा है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये मेरा पैशन था और मुझे लगता था कि नहीं, पॉसिबल तो ये है, डेफिनेटली मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो आज से पहले कभी नहीं किया गया है। और फिर क्या था दोस्तों, जब किसी चीज को लेकर पैशन होता है, सही में आप किसी चीज को दिल से करना पसंद करते हो, तो उस चीज में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाना आसान हो जाता है। पूरी तरीके से आसान तो नहीं कहूंगा मैं, फिर भी एफर्ट तो लगाना ही पड़ता है, हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है, लेकिन काफी हद तक ये करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। ये बोल रहे हैं कि YouTube पर आपको ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी ये आपको YouTube पर टॉप पे पहुंचाएगी, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। कंसिस्टेंसी करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ये जल्दी कोई कर नहीं पाता, लेकिन इसको कैसे करें? अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको, उस काम को लेके सीरियस हैं, तब जाके आप कंसिस्टेंसी कर सकते हैं और आपको बिना हार्डवर्क करे ही सक्सेस मिल जाएगी, आप टॉप पर पहुंच जाएंगे अगर आपके पास YouTube पर कंसिस्टेंसी है तो। अब आती है बारी अगले क्रिएटर की, और ये भी क्रिएटर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एडवाइस दिया है अपनी वीडियो में। तो इस क्रिएटर का नाम है रणवीर अल्लावारी। और इन सोच विचार की वजह से मैं स्टैंड आउट करता हूँ। दिस इज वाई आई एम यूनिक। इस वजह से मैं हूँ हजारों में एक। उस प्रकार से खुद के ब्रांड के बारे में सोच लो। अगर आपको खुद का ब्रांड नेम भी खुद का नाम ही रखना है, जैसे कि मान लो शाहरुख खान, वो उनका खुद का नाम है, तो भी ठीक है। पर अगर आपको ये लगा कि यार मेरा नाम तो थोड़ा बोरिंग है, जैसे राजीव भाटिया, काफी बोरिंग नाम है ना। राजीव भाटिया पता है कौन है? अक्षय कुमार। इंटरेस्टिंग नाम ले लिया, वो भी होती है ब्रांडिंग। इस प्रकार से जब सोशल मीडिया की गेम स्टार्ट कर रहे हो ना, खुद को अच्छे से ब्रांड कर लो। और मान लो आप एक छोटे यूट्यूबर हो अभी, और अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं ग्रो नहीं हो रहा हूँ, खुद को ब्रांड कीजिए। जॉन सीना का असली नाम है, पर ट्रिपल एच का असली नाम ट्रिपल एच है नहीं ना, पॉल लेवेक है, लेवेक कुछ ऐसा ही है, पर उन्होंने खुद को ट्रिपल एच का। ये बता रहे हैं इस एडवाइस में कि आप अपने चैनल का नाम बोरिंग मत रखिए। बोरिंग रखेंगे तो आपका चैनल जो है वो ब्रांड नहीं बन पाएगा। और अगर आप अपने चैनल का नाम कुछ यूनिक रखते हैं, कुछ हट कर रखते हैं, तो आपका चैनल टॉप पे जाएगा, आपके चैनल का ब्रांड बन जाएगा। मेरे दोस्त, आप अपने चैनल को अपने नाम से रख दीजिए, जैसे संदीप महेश्वरी, विवेक यादव मोटिवेशन। ये मेरा चैनल है विवेक यादव मोटिवेशन। ये बोरिंग नहीं है क्योंकि मैं इसको अपने नाम पर रखा हूँ। अगर आप बोरिंग रखेंगे तो आपका चैनल ब्रांड नहीं बन पाएगा। अब इसके बाद आती है सेकंड एडवाइस के बारे में, जिसका नाम है मल्टीपल प्लेटफॉर्म प्रेजेंस।
इसी प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, पर उसके साथ साथ एक या दो और प्लेटफॉर्म पर भी गेम खेलिए। क्यों? क्योंकि अलग प्लेटफॉर्म्स पर होती है अलग अलग ऑडियंस, और अगर आपने इंस्टा पर ऑडियंस बना ली तो उसी ऑडियंस को आप बोल सकते हो कि यार मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहां जाके आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। यहाँ की ग्रोथ से आपको यहाँ की भी ग्रोथ मिलेगी। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, प्लीज बी ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। इस एडवाइस में आपको ये बता रहे हैं कि आप हर एक प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहें, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म से आपकी वीडियो को देखा जा सकता है, आपके कंटेंट को देखा जा सकता है। जैसे आप इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं और वहाँ के लोग आपको जानते हैं, तो वो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब के भी ऑडियंस आपको सर्च कर सकते हैं और वो सोच सकते हैं कि मैं उस बंदे को यूट्यूब पर भी देख सकता हूँ। जैसे अंकित भैनपुरिया होंगे, वो देखिए वो इंस्टाग्राम पे फेमस थे, फिर उसके बाद उनको लोग यूट्यूब पर भी देखने लगे। तो ऐसे उसके बाद इनकी जो तीसरी एडवाइस आती है वो है कीप रिप्लाई टू कमेंट। पहले इनकी सुनते हैं, फिर मैं अपना बोलता हूँ। स्पेशली इफ यू आर अ वेरी यंग यूट्यूबर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कम्युनिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। आपके कमेंट सेक्शन से ही आपको पता चलेगा कि आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। आई थिंक जब तक हम बियर बाइसेप्स पर 500 या 600K सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंचे थे ना, तब तक मैं सिर्फ अपने कमेंट सेक्शन को स्कैन करता था और वहां से मैं वीडियो आइडियाज लेता था और वही वीडियोस बनाता था, ठीक है। आफ्टर अ पॉइंट जब आप थोड़े वेटरन यूट्यूबर बन जाओगे ना, एक्सपीरियंस यूट्यूबर बन जाओगे, फिर आपको थोड़ा वो इंस्टिंक्ट होता है कि अच्छा अभी ये करना चाहिए, अभी वो करना चाहिए। बट वो इंस्टिंक्ट को बिल्ड करने के लिए पहले अपनी कमेंट सेक्शन में हमेशा एक्टिव। तो ये इसमें बताते हैं कि आप अपने कमेंट पर हमेशा एक्टिव रहिए, अपने कमेंट को पढ़ते रहिए, क्योंकि ऑडियंस का राय लेना जरूरी है। और ऑडियंस अपना राय कमेंट में देते हैं तो आपको अपनी गलती के बारे में पता चलेगी, आपको कौन सी वीडियो कौन से समय पे कब बनानी है, कैसी वीडियो बनानी है, ये आपको पता चलेगा और आपके ऑडियंस भी इसको देखने के लिए एक्टिव रहेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एडवाइस है। अब आती है मेरे फेवरेट कॉमेडी यूट्यूबर, अब उनका नाम है आशीष चंचलानी के बारे में। ये भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बोलते हैं अपनी वीडियो में। तो इनकी आप जो है बात को ध्यान से सुनिएगा, ये क्या राय देते हैं। आशीष भाई आपका सर मजा आना चाहिए काम करके, सिंपल एज दैट। जब तक आप इंजॉय नहीं कर रहे हो काम तो मत करो। अगर आप प्रेशर में कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए कर रहे हो, मतलब आपका पैशन डेड हो चुका है। अब आपने इसको एक वो मशीन बना दिया है वेल ऑर्गेनाइज, जिससे आप पैसा कमा रहे हो, प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आप फैक्ट्री नहीं हो आप, इज व्हाट आई बिलीव। जब तक आप इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय करते रहो, कोई मंत्रा बस वही है। बता रहे हैं इस एडवाइस में कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको मजा आना चाहिए। आप कब तक अपने आप को पुश करेंगे, आप एक ना एक दिन थक के बैठ ही जाएंगे। आप जो कर रहे हैं उसमें मजा आना चाहिए, तभी आपका उस चीज़ में टैलेंट दिखेगा और आप उस चीज़ में लंबे टाइम तक ग्रो किए रहेंगे, आप उस चीज़ में लंबे टाइम तक ट्रेंड में रहेंगे। तो इनकी बात बहुत ही ज़्यादा सही है, क्योंकि ये अपनी वीडियो में इनको बनाने में मज़ा आता है, अपनी कॉमेडी वीडियो, और ये हम लोगों को भी मज़ा देते हैं। अब आती है नेक्स्ट यूट्यूबर की बारी और इनका नाम है टेक्निकल गुरुजी। आज से 5 साल पहले की ये वीडियो है, लेकिन उस टाइम का जो एडवाइस है ना वो आज भी यहाँ पर मैटर करती है। तो इनकी एडवाइस को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मैंने ना एक बार पहले सोचा था कि मैक्सिमम कितनी ऑडियंस मिल सकती है यूट्यूब के थ्रू, लेकिन फिर एक यूट्यूब का इवेंट था, तब मेरे को मालूम चला कि इंडिया में 225 मिलियन यूजर्स हैं यूट्यूब के, और अभी तो 5 मिलियन ही हुए। तो बेसिकली लोग तो भरपूर है सामने आपकी वीडियोस देखने के लिए, अब तो भरपूर है। हाँ, तो अभी ऐसे में आपको मालूम है कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मतलब ना हम खुद के जज होते हैं कहीं ना कहीं अंदर, लेकिन हम उस चीज़ को कभी कभी भूल जाते हैं। तो अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, आपको मालूम है कि हाँ आप सही काम कर रहे हो, आप मेहनत से कर रहे हो, तो बस वही करते रहो, आगे तो मिल ही जाएगा। और ये चक्कर मत पड़ो यार कि कमाई नहीं हो रही है, अभी नया रूल आ गया है 4-4 घंटे का वॉच टाइम करना है, ये करना है, उन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एज लॉन्ग एज अपनी तरफ से आपको मालूम है कि आप सही काम कर रहे हो और मेहनत से कर रहे हो, तो बस वो कंटिन्यू करते रहो, उसमें मत रुको। रुक गए तो क्या पता वो कल ही अब मतलब कुछ अगर क्लिक होता ना था जो आप आज रुक गए हो, तो बस अपने आप को रुको मत और बस आगे ऐसे बढ़ते हो यार सब। मतलब ये अपनी एडवाइस में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बात किए हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरा जो 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, बहुत साल पहले, मतलब अब से 5-6 साल पहले की ये वीडियो थी, तो उस समय इनकी 5 मिलियन सब्सक्राइबर थे। तो ये सोच रहे हैं कि यार ये तो यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा कम सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि यूट्यूब पर 225 मिलियन जो है लोग हैं और मेरे तो 5 ही मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो मैं
आपको इनकी बात आज इनके जो चैनल पर जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। आप ये जो बंदा है ये बहुत ही ज़्यादा उस समय मेहनत किया था, और मैं आपको बता दूं कि आज जो यूट्यूब पर ऑडियंस है वो 5 से 600 मिलियन ऑडियंस है, और आपका अगर 10 मिलियन भी सब्सक्राइबर है तो आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको 500 मिलियन पकड़ने हैं, अभी आपको 500 मिलियन पूरा करना है। तो आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा। मतलब आप ज़्यादा सोचिए कि मैं इतना सब्सक्राइबर बना सकता हूँ, इतना बेस बना सकता हूँ। आप कम सोचेंगे, सोचना ही तो है, सोचिए और उसको पूरा करके दिखाइए। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी काम आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में पहले अच्छे से जान लीजिए, और उसके बाद आप उसका तो आप ऐसा सोचिए कि अभी मुझको बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए और मुझे कुछ क्रिएटिव बनाना होगा, कुछ क्रिएटिव अपने वीडियो में करना होगा, कुछ यूनिक करना होगा कि वो ऑडियंस मेरे ही चैनल पर आए। तो ये थी कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स की एडवाइस। तो आपको कौन सी और किस यूट्यूबर्स की एडवाइस, किस यूट्यूबर की एडवाइस अच्छी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।